दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मधुबनी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हरियाणा के राज्यपाल धनिकलाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण किया और मौके पर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। प्रतिमा अनावरण के बाद तेजस्वी यादव सभा स्थल पहुंचे और जहां पर उन्हें मिथिला परिधान के मुताबिक सम्मानित किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय के पुरोधा से हमें शक्ति मिलती है, उनके विचारों पर चलकर ही सामाजिक समरसता कायम रखा जा सकता है। ये भी कहा कि बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाकर देश को नई दिशा देने का काम किया है। आजादी के बाद पहली बार अगर किसी सरकार ने यह काम किया है तो अब बिहार सरकार ने किया है और महागठबंधन की सरकार ने किया है। भाजपा ने किया बड़ा दावा, कहा कि 21,000 यादवों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। पटना में भाजपा ने बापू सभागार में यादव सम्मेलन किया और इसमें 21,000 यादवों के पार्टी में शामिल होने का दावा किया गया। सदस्यता लेने के बाद सभी ने एक साथ गोवर्धन पूजा भी की। इस बीच बीजेपी के कई नेताओं ने राजद में शामिल यादवों को कंस का वंशज बता दिया। हालांकि कार्यक्रम के बाद कई लोगों के सुर बदले हुए नजर आए। भले ही बीजेपी 21,000 यादवों के पार्टी में शामिल होने का दावा कर रही है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही। इसी को लेकर कार्यक्रम के बाहर जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने कहा कि आरजेडी का साथ कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि आरजेडी यादवों की पार्टी है। कई लोगों का कहना था कि वो बस अपने गांव वालों के साथ गोवर्धन पूजा में शामिल होने के लिए आए थे। पर इस बार छठ पर बढ़ सकते हैं केले के दाम, बारिश से फसलों को भारी नुकसान। हाजीपुर में 45% कम उत्पादन। बिहार में इस बार छठ पर केले के दाम बढ़ सकते हैं। बारिश के चलते हाजीपुर में केले की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते उत्पादन 45% कम हुआ। हर साल हाजीपुर का चिनिया केला और अल्पान केला राज्य के दूसरे जिले के व्यापारी पहले ही बुक कर सप्लाई कर देते हैं। इससे हाजीपुर में ही यहाँ के केले की किल्लत हो जाती है, जिसको लेकर केला व्यापारी मद्रास, असम, बंगाल से बड़े पैमाने पर हाजीपुर के मंडी में केला मंगवाते हैं। हालांकि इस बार प्राकृतिक आपदा को लेकर बेहतर केले की पैदावार नहीं हुई है, जिसको लेकर किसान और व्यापारी चिंतित हैं। पर नवादा में गन पॉइंट पर यात्री बस में लूटपाट, थाने से 1 किलोमीटर दूर वारदात को अंजाम दिया गया। कट्टा लेकर घुसे 10 बदमाश। नवादा में हथियार के दम पर बदमाशों ने यात्री बस में लूटपाट की। इस दौरान कई यात्रियों से मारपीट की गई। गमछे से मुंह ढके बदमाशों ने पहले ओवरटेक करके बस को रुकवाया और इसके बाद ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले लिया। बस के रुकते ही गेट खुलवाकर 10 बदमाश अंदर घुस गए और इसके बाद यात्रियों से लूटपाट की गई। यात्रियों का कहना है कि लूटपाट के बाद नवादा एसपी को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और इसके बाद थाने में फोन किया, वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसके बाद यात्री पूरी बस को थाने लेकर पहुंच गए और थाने में जमकर हंगामा की। राज्य के सिवान जिले में 6 हाई स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। सिवान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्रवाई, मांगा गया है स्पष्टीकरण। शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे बिहार भर में राज्य स्तरीय विद्यालयों का जांच अभियान चलाया जा रहा। सिवान के भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहां जांच में पाया गया है कि संसाधनों का अभाव है। छात्र छात्राओं को संसाधनों के अभाव के कारण सही शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। पिछले सप्ताह शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्त अधिकारी ने विभिन्न हाई स्कूल का निरीक्षण किया था। विद्यालय में संसाधन की कमी और छात्रों की उपस्थिति कम होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश पर सभी निजी और सरकारी हाई स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा और लोगों को शिकायत मिली थी कि बहुत ऐसे निजी हाई स्कूल हैं जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया गया है और उस स्कूल में संसाधन की भारी कमी है। पर एसआई का शव जमुई से वैशाली के पैतृक गांव पहुंचा। जमुई एसपी सौरभ सुमन रात खुद शहीद दरोगा प्रभात रंजन के शव को लेकर उनके पैतृक गांव वैशाली के भगवानपुर खुजरी पहुंचे और परिवार के सदस्यों से मिलकर संवेदना व्यक्त करके इस दुख की घड़ी में पुलिस की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जमुई एसपी ने परिजन को आश्वस्त किया कि जल्द इस घटना में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और इससे पहले मुंगेर डीआईजी संजय कुमार और जमुई एसपी सौरभ सुमन सहित सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी ने मलयपुर पुलिस लाइन में मरहूम एसआई को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और आर्थिक तौर पर कमजोर बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को बहुत जल्द अब राज्य सरकारी बैंकों से किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार ने कहा कि किसानों को ब्याज मुक्त मिलने वाला ये अल्पकालिक कृषि ऋण किया जाएगा और पीटीआई के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि इस पहल के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद के खर्चों के साथ साथ कृषि और इससे जुड़ी हुई दूसरी गतिविधियों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोन दिया जाएगा। बिहार में यदुवंशियों के जुटान से बिहार विजय की मंशा पाल रही बीजेपी गोवर्धन पूजा एवं यदुवंशियों के समागम से भाजपा उस समाज को साधने का जतन कर रही है जो अभी तक उसके धूर विरोधी राजद का आधार वोटर है। भाजपा ने दावा किया कि 21,000 से अधिक यदुवंशियों को भगवा झंडा थमाया गया है, लेकिन बापू सभागार की क्षमता
एवं उसके इर्द गिर्द का स्थान 6 से 7 हजार लोगों की ही समेट पाने वाला है। हालांकि अगर इतने यदुवंशी भी भाजपा के साथ जुड़े हैं तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के इस दावे का आधार बनता है कि बिहार में पहली बार राजनीतिक स्तर पर इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है। पार्टी सूत्रों की माने तो कुछ वर्गों एवं जातियों का पूर्ण सहयोग नहीं मिलने के कारण बीजेपी को लोकसभा के पिछले चुनाव में 1 सीट गंवानी पड़ी थी और भरोसा यह है कि यदुवंशियों के साथ आ जाने से इस बार बिहार की सभी 40 सीटें झोली में आ जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी सांसदों पर जमकर हमला बोला। लालू यादव ने कहा कि नित्यानंद राय पहले क्या थे सब जानते हैं, पहले ही राजद में शामिल होने के लिए अप्रोच किया था। आज कहता है कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। राबड़ी देवी को सीएम नहीं बनाता तो क्या उसकी बीवी को बना देता। दरअसल नित्यानंद राय ने हाल ही में लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि आपने यदुवंशियों के लिए कुछ नहीं किया है। चारा घोटाले में जेल गए तो राबड़ी देवी को सीएम बनाकर निकल गए। राबड़ी देवी को सीएम क्यों बनाया, क्यों किसी ग्वाला ग्वालिन बेटी को सीएम नहीं बनाया गया। यादव कुल के किसी नेता को क्यों सीएम नहीं बनाया गया। राबड़ी जी से ज्यादा योग्य लोग थे और आपकी पार्टी में, लेकिन आपने उनको सीएम नहीं बनाया। एक बार छठ महापर्व को देखते हुए राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने कर्मचारियों अधिकारी को नवंबर महीने का वेतन दिसंबर की बजाय इसी महीने में देने का फैसला किया और इस फैसले के तहत अब सभी कर्मचारी और अधिकारी को 16 नवंबर से खाते में सैलरी भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग के द्वारा पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है। छठ महापर्व को देखते हुए बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी को नवंबर महीने का वेतन 14 दिन पहले देने का फैसला किया है। वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश के तहत नवंबर महीने के वेतन का भुगतान 16 नवंबर 2023 से शुरू करने का निर्णय किया गया और कर्मचारी अधिकारी के खाते में वेतन पहुंचना शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तबाही के तार का बिहार कनेक्शन मिला। एक खाते में भेजे गए 30 दिन में 70 लाख। बिहार में बदमाशों के हौसले तो बुलंद हैं ही, अब आतंकी संगठन भी पैर पसारने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से टेरर फंडिंग बिहार में की जा रही है। गौरतलब है कि टेरर फंडिंग उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में की जा रही थी। पाकिस्तान से 30 दिन में 70 लाख रुपए एक खाते में भेजे गए। एटीएस ने उस खाते के सारा डिटेल्स निकाल लिया है। संबंधित व्यक्ति को भी काबू कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन का सीधा तार शिकारपुर गांव, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, वहां से जुड़ा हुआ है। और बिहार के सरकारी स्कूलों में जल्द होगी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती। शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लाइब्रेरियन की बहाली की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इसे लेकर विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान कई संगठनों ने मार्च निकालकर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। 8 नवंबर को भी बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने पटना विश्वविद्यालय कमेटी द्वारा बिहार लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया रोलबुक 2023 जारी करने एवं लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। ITI और पॉलिटेक्निक में कई बार लाइब्रेरियन की बातें की गई है, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग ने पहले ही कहा है कि 6421 नवस्थापित और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद सृजन की कार्रवाई चल रही है। बिहार में अब केसीसी ऋण को ब्याज से मुक्त करने की तैयारी। सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज नहीं देना पड़े, इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा और इसमें समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% अनुदान है। वहीं 1% ब्याज कृषि विभाग देता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4% ऋण पर अनुदान मिल जाता है और 3% ब्याज ही किसानों को चुकाना पड़ता है। समय से ऋण चुकाने वाले किसानों को ये 3% ब्याज भी चुकाना नहीं पड़े, इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा और अब यह पाइपलाइन में है। इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित सत्र में अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह को संबोधित करने के दौरान ये बातें कही गई। बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आया फरमान, पहले से कहीं कर रहे नौकरी तो देना होगा इस्तीफा। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित की गई और नए शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई है। नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। इसमें शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है। जिले के BO और हेडमास्टर को निर्देश दिया गया है कि कोई भी नवनियुक्त शिक्षक एक साथ 2 नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, इसकी अच्छी तरह जांच हो। विभाग ने बताया कि ये नौकरी 1 रिजल्ट 1 जॉब के तहत दी गई है, यानी अगर कोई ऐसे अभ्यर्थी इस बहाली में सफल हुए हैं और नियुक्ति पत्र पाए हैं जो पहले से किसी नौकरी का लाभ ले रहे, तो उन्हें पहले एक नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद ही बिहार में शिक्षक की नौकरी वो कर पाएंगे। बिहार के गलियों में मदद करने के लिए बाइक से पहुंचेगी पुलिस। 550 दोपहिया वाहनों की होगी खरीद। अस्पताल, अग्निशमन जैसी इमरजेंसी सेवा के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर डायल 112 के ग्रामीण इलाकों तक विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण में न केवल गांव प्रखंडों तक के लोग इस सेवा से जुड़ेंगे, बल्कि पुलिस की टीम 4 पहिया के साथ दोपहिया वाहनों से भी मदद के लिए पहुंचेगी और इसके लिए 550 दोपहिया वाहनों की खरीद की जाएगी।
अगली खबर की बात करें तो आज से पूरे राज्य में शुरू होगी धान खरीद। 45 लाख टन धान खरीदने का सरकार का है लक्ष्य। पूरे राज्य में धान की खरीद शुरू होगी और अभी तक 1 नवंबर से उत्तर बिहार के जिलों में ही धान खरीद हो रही थी, लेकिन अब दक्षिण बिहार में धान खरीद होने लग जाएगी। इस वर्ष सरकार के स्तर से 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार ने धान पर प्रति क्विंटल 143 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि एक रेट धान की कीमत 2203 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि धान खरीद में पैक्सों को प्रोत्साहित करते हुए इस साल प्रबंधकीय अनुदान की राशि दोगुना कर दिया गया है। पर भागलपुर में घर में घुसकर युवक की हत्या, गांव की महिला के साथ थे अवैध संबंध, पति और बेटे ने उतारा मौत के घाट। बिहार के भागलपुर जिले में अवैध संबंध के चलते घर में घुसकर युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गांव की महिला के साथ युवक का अवैध संबंध था, जिसके चलते महिला के पति और बेटे ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के अंतीचक थाना क्षेत्र का है और कहलगांव के अनुमंडल अधिकारी शिवानंद सिंह ने बताया कि जिले के रामजानीपुर पहाड़िया टोला निवासी इतवारी पहाड़िया के घर में 2 लोग घर में घुस गए और तेज हथियार से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में राम और कृष्ण के वंशज मिलकर भाजपा की सरकार बनाएंगे। यदुवंशी सम्मेलन में बोले सम्राट चौधरी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 21,000 से अधिक यादवों ने एक साथ भाजपा का दामन थाम लिया। सबों का पार्टी में स्वागत है। आपके आने से पार्टी और भी मजबूत हुई है। राम कृष्ण के वंशज मिलकर बिहार में कंस एवं रावण रूपी सरकार का खात्मा करेंगे। और पटना के बापू सभागार में आयोजित यदुवंशी मिलन समारोह में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में यादवों की आबादी 14% से अधिक है, लेकिन यहाँ दूध के बदले शराब की नदियां बह रही है और इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है।